नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बीएसई कोड है इसका 539533। हाँ, एलीटकॉन। हमारे पास एक फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म से कुछ जानकारी आई है जो इस कंपनी के स्टॉक पर एक क्विक लुक देती है। तो आज हम इसी डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कंपनी क्या करती है, बाजार में क्या चल रहा है और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है। बिल्कुल, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड असल में करती क्या है? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये कंपनी कमर्शियल सर्विसेज और सप्लाई सेक्टर में है। अच्छा, और खास तौर पर इनका काम है कमोडिटी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। कमोडिटी ट्रेडिंग, किस तरह की कमोडिटी? इनका मेन फोकस है तंबाकू, सिगरेट और स्मोकिंग से जुड़े जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पर। ओके, तो तंबाकू और सिगरेट बिजनेस। हाँ, और हाल की जो मार्केट एक्टिविटी है वो काफी ध्यान खींचने वाली है। अच्छा, जैसे आज सुबह मतलब करीब 11:15 बजे 25 जुलाई 2025 11:49 हाँ, शेयर प्राइस था 159.52 रुपए। 159.52। हाँ, और ये 5% ऊपर था, मतलब करीब 7.55 रुपए की बढ़त। और मजे की बात यह है कि इसने आज ही अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया है। अरे वाह, 52 वीक हाई, मतलब पिछले एक साल का सबसे ऊंचा लेवल। और वॉल्यूम कैसा था? बीएसई पर वॉल्यूम था 117.4 हजार शेयर्स का। 117.4 के, ठीक ठाक वॉल्यूम है मतलब। हाँ, कह सकते हैं कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और ये सब टेक्निकली बुलिश ट्रेंड से मैच भी करता है। इसका मोमेंटम स्कोर देखिए, 81.7 है 100 में से। 81.7, ये तो काफी मजबूत स्कोर हुआ है ना। 70 से ऊपर तो वैसे ही स्ट्रांग मानते हैं भाई। बिल्कुल, 81.7 बहुत मजबूत मोमेंटम दिखाता है। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, नया हाई, मजबूत मोमेंटम। लेकिन यहीं पर एक कैच है, सही कहा ना? स्रोत इसे महंगा सितारा या एक्सपेंसिव स्टार बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ फिर, महंगा सितारा? देखिए, महंगा सितारा का मतलब ये होता है कि स्टॉक में तेजी तो है, टेक्निकल लेवल पे भी मजबूत दिख रहा है और कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी ठीक ठाक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 6500 है। 65, हाँ, ये अच्छा माना जाएगा। हाँ, 60-70 का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन पेच ये है कि इसका वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 22.7 है 100 में से। ओह, सिर्फ 22.7, ये तो काफी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर महंगा है? एग्जैक्टली। वैल्यूएशन स्कोर अगर 30 से नीचे हो तो अक्सर यह माना जाता है कि शेयर अपनी असल वैल्यू या कमाई के मुकाबले महंगा चल रहा है। अच्छा, तो महंगा सितारा का मतलब यही हुआ, स्टॉक चल तो रहा है, कंपनी भी ठीक है, पर कीमत शायद कुछ ज्यादा ही है। निवेशकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए यहाँ। हाँ, क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन पर फिर रिटर्न शायद उतना न मिले और रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, रिस्क बढ़ जाता है। ये तो सच में एक विरोधाभास है, तेजी भी और महंगा भी। अच्छा, एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? कोई टारगेट प्राइस वगैरह दिया है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक कोई एनालिस्ट प्राइस टारगेट अवेलेबल नहीं है। कोई टारगेट नहीं? क्यों? इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये कि जो बड़े एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी को ज्यादा ट्रैक ही नहीं करते, शायद छोटी कंपनी इसलिए। हाँ, या फिर जो ट्रैक करते भी हैं उनमें इसके आगे की कीमत को लेकर कोई आम राय नहीं बन पा रही, मतलब कंफ्यूजन है। तो ये भी एक तरह की अनिश्चितता हुई निवेशकों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज है, क्या? आज ही कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल है। आज? अच्छा, एजेंडा क्या है मीटिंग का? एजेंडा बताया गया है अन्य, यानी अदर्स। अन्य? ये तो बड़ा अस्पष्ट सा है, इसका क्या मतलब निकाले? ये अन्य एजेंडा थोड़ी अस्पष्टता तो लाता है। हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो या हो सकता है कोई रूटीन चीज हो, पर जब तक पता ना चले मार्केट में थोड़ी अटकलें तो रहती हैं। और हाँ, सोर्स में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। हाँ, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो इसमें 29 स्ट्रेंथ्स बताई गई हैं। 29? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी हैं, लेकिन 7 कमजोरियां, सिर्फ एक अवसर और एक खतरा भी बताया गया है। अच्छा, तो ताकतें ज्यादा हैं पर कमजोरियां और खतरे भी मौजूद हैं। मतलब तस्वीर एक तरफा नहीं है। सही कहा। इतनी सारी ताकतें होना अच्छा है, पर कमजोरियां और खतरे, खासकर जब वैल्यूएशन भी ज्यादा हो, तो वो मिलकर रिस्क को बढ़ा देते हैं। ये तो है। निवेशकों को पूरी पिक्चर देखनी होगी। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? एलीटकॉन इंटरनेशनल तंबाकू सिगरेट ट्रेडिंग वाली कंपनी। हाँ, स्टॉक में हाल में तेजी आई है, 52 हफ्तों के हाई पर है, टेक्निकली भी मजबूत दिख रहा है। बिल्कुल।
लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, महंगा सितारा रेटिंग है, एनालिस्ट का कोई टारगेट नहीं है, और आज एक बोर्ड मीटिंग भी है जिसका एजेंडा साफ नहीं है। एकदम सही समरी है। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब एक स्टॉक फंडामेंटली महंगा लग रहा है, महंगा सितारा है, तो फिर भी उसमें इतनी तेजी क्यों बनी हुई है? सिर्फ मोमेंटम है? हाँ, क्या ये सिर्फ मार्केट का मूड है, या इस सेक्टर में ही कुछ खास चल रहा है जो निवेशकों को खींच रहा है? या फिर कोई और ही वजह है, कोई ऐसी अंदरूनी बात या उम्मीद जिस पर निवेशक वैल्यूएशन की चिंता को साइड में रखकर भी दांव लगा रहे हैं? ये सोचना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस तेजी के पीछे असल वजह क्या है।